सौभाग्यशाली गुरुमुखों को ऐसा स्वर्णिम संयोग मिल गया है। इस समय को गमीनत जानते हुए इसकी कद्र करनी चाहिए। अब जहाँ गुरुमुख जन बैठे हैं, स्वयं अनुभव कर सकते हैं कि यहाँ क्या चीज़ मिल रही है। संसार में जो गुरुमुख रहते हैं, उनको सत्पुरुषों की संगति में ये विदित हो गया है कि संसार के पदार्थ, शारीरिक संबंध अथवा जितने भी आडंबर हैं, इनमें से कोई भी वस्तु परलोक में जाने वाली नहीं है और ना ही कोई सहायता दे सकती है। इनमें सुख भी नहीं मिलता। दरबार में नित्य प्रति जो साधन करवाए जाते हैं, उन पर गुरुमुख आचरण करके सच्चा सुख, सच्ची खुशी प्राप्त करते हैं। उन्हें ये परख हो गई है कि ये सच्चा सुख है, सच्ची वस्तु है और अंत में साथ जाने वाली है। गुरुमुख का दिल ही साक्षी है। जब इंसान प्रकाश में आता है तो वहाँ बड़ी सभी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। अंधेरे में किसी भी वस्तु को नहीं देखा जा सकता और ना ही जांच कर सकता है। प्रकाश में ही सब कुछ दिखाई देता है। सत्पुरुषों की संगति का ये प्रभाव है कि इंसान के दिल में प्रकाश हो जाता है। उसे विदित होता है कि भक्ति और नाम की कमाई कितनी लाभदायक वस्तु है जो इस समय मिल रही है। महापुरुषों ने भी ऐसे नियम निर्धारित किए हैं जो भक्ति द्वारा भक्त को भगवान से मिलाने के साधन हैं। इन साधनों की जो कमाई करता है, वह लक्ष्य को पा लेता है। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, श्री लीला श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही महाराज जी की। एक बार तीसरी पातशाही जी किसी गांव में गए। गुरुमुखों, सत्संग हुआ, नाम पर चर्चा हुई कि कौन कौन नाम जपता है और कौन नहीं जपता। एक भगत ने कहा कि मेरे पास काम बहुत है, समय नहीं मिलता, सिमरन कब और कैसे करें गुरु महाराज। गुरु महाराज ने फरमाया, गुरुमुखों, कि किसी गांव में एक कुआं है। भक्त ने कहा हाँ है। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि ठीक है, वहाँ चलो। अब वहाँ मौजूद संगत को भी साथ ले गए। वहाँ पहुंचकर भगत जी से कहा कि बताओ कि कुएं में से पानी कैसे निकालते हैं। भगत जी ने कहा, रस्सी व बाल्टी की सहायता से गुरु महाराज जी। श्री गुरु महाराज जी ने कहा, हमें निकाल कर बताओ। भगत जी ने बाल्टी को रस्सी में बांधकर बाल्टी कुएं में गिरा दी और रस्सी का आखिरी हिस्सा अपने हाथ में रखा। गुरु महाराज जी ने कहा कि इस आखिरी हिस्से को क्यों पकड़ रखा है। तो भगत बोला, इसे छोड़ देंगे तो पानी नहीं मिलेगा और बाल्टी भी कुएं में गिर जाएगी। तब श्री गुरु महाराज जी ने मौज बस वचन फरमाए, गुरुमुखों, कि अगर संसार रूपी कुएं में से संतोष रूपी जल चाहिए तो श्वासों रूपी रस्सी से नाम अभ्यास करो। जो सिरा तुमने रस्सी का अपने हाथ में रखा है, उसके कारण बाल्टी भी बची रही, पानी भी मिला। उसी प्रकार समय का कुछ भाग भजन सिमरन के लिए अवश्य अपने हाथ में रखें, ताकि ये लोक और परलोक दोनों सुहेले हो जाएं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, मैं आज आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, लालच का कीचड़। तो चलिए सुनते हैं। एक बार एक राजा ने अपने विद्वान पंडितों से एक सवाल पूछा कि बताओ, ऐसा कौन सा कीचड़ है जिसमें अगर एक बार आदमी फंस जाए तो कभी निकल नहीं सकता। अब सभी विद्वानों ने बहुत सोचा, पर जवाब राजा को सही नहीं लगा। उसने सभी को 7 दिनों का समय दिया कि जवाब खोज कर लाओ, नहीं तो सबको मार दिया जाएगा। अब एक पंडित जो बहुत विद्वान था, उसे सबने अपना नेता बना लिया और उसे जवाब खोज कर लाने के लिए कहा। अब वो बेचारा पंडित तो फंस गया। 5 दिन बीत गए गुरुमुखों, पर जवाब समझ नहीं आया। थक कर एक जंगल में जा पहुंचा। अब वो वहाँ जाकर पेड़ के नीचे सर पर हाथ रखकर बैठ गया। तभी गुरुमुखों, वहाँ एक बकरियाँ चराने वाला आया। पूछने लगा, पंडित जी क्या बात है, बड़े परेशान हो। पंडित जी ने उसे वो क्वेश्चन बताया और सज़ा के बारे में भी बता दिया। अब बकरी चराने वाला कहने लगा, छोड़ो,
आप मेरे पास एक पारस पत्थर है, मैं आपको वो दे देता हूँ, आप इसे लेकर दूसरे देश में जाओ और आराम से रहो। अब वो पंडित ने कहा ठीक है दे दो। तो बकरी चराने वाले ने कहा कि एक शर्त है, पहले मैं बकरी का दूध निकालूंगा, उससे मैं पीऊँगा, फिर उसे आपको पीना पड़ेगा, फिर मैं आपको वो पत्थर दूंगा। अब पंडित कहता है मैं नहीं पीऊँगा, मैं एक पंडित हूँ, तू एक मुसलमान है, मैं तेरा झूठा दूध कैसे पीऊँ, मुझे नहीं चाहिए तेरा पत्थर। अब कुछ देर के बाद पंडित ने सोचा यहाँ कौन सा कोई देख रहा है, पी लेता हूँ, कम से कम पत्थर तो मिल जाएगा। अब उसने बकरी वाले से कहा ठीक है ला दे, पर बकरी वाला कहने लगा अब शर्त दूसरी है, अब दूध पहले मैं पीऊँगा, फिर मेरा कुत्ता पिएगा, फिर आप पियोगे। पंडित ने फिर मना कर दिया। थोड़ी देर बाद फिर वही सोचा कि यहाँ कौन देख रहा है, उन्होंने कहा ला पी लेता हूँ। फिर बकरी वाले ने कहा लगा। फिर बकरी वाला कहने लगा अब वो शर्त दूसरी तीसरी हो गई है, अब दूध पहले मैं पीऊँगा, फिर कुत्ता पिएगा, फिर उसके बाद एक मरे हुए आदमी की खोपड़ी में डालूंगा, फिर आप पियोगे। पंडित ने सोचा ये फिर से शर्त बदले, उससे पहले इसे स्वीकार कर लूँ, और पत्थर पाने के लिए पंडित मान गया। बकरी वाले ने वैसा ही किया। पंडित जैसा ही वो दूध पीने लगा, बकरी वाले ने हाथ पकड़ लिया, कहने लगा श्री गुरु महाराज जी ने जो हमें नामदान दिया है, दिन रात हम उसी को जपें, और जब जब हम सभी गुरुमुखों को टाइम मिले, अगर हम बाहर हैं, कहीं जॉब पर हैं या कोई शॉप पर है, तो वहीं बैठे बैठे मन मन में श्री गुरु महाराज जी का जो दिव्य नाम है वो जपते रहें। अगर हम दिव्य नाम जपेंगे तो हम सारे सुख पा जाएंगे। संत महापुरुष गुरुमुख यही फरमाते हैं कि ऐसे कोई दिक्कत है कि किसी गुरुमुख को कोई परेशानी है तो वो नाम जप करे। नाम एक ऐसी औषधि है गुरुमुखों जो हर चीज़ का हल है, दुख का हल है, परेशानी का हल है, बीमारी का हल है। सिमरन ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको परमात्मा से मिला सकती है। तो गुरुमुखों से यही विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा भजन अभ्यास करें और अपना लोक और परलोक दोनों सुहेला करें। प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय।